हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 कैसे रिएक्ट किया आज के दिन और कल मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि मार्केट एक ब्रेकआउट फेलियर स्ट्रक्चर में है और ब्रेकआउट फेलियर जो है वो 23,600 के आसपास से, क्योंकि यहाँ से मार्केट फर्दर अप मूव नहीं कर पाया और प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स जो मार्केट ने क्रिएट कर रखे हैं वो है 23,600। तो 1,000 पॉइंट का जो मोमेंटम है ये बहुत ही जो है कैप्चर करना इतना आसान नहीं रहा है किसी के लिए भी, क्योंकि मार्केट गैप अप खुल खुल के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इंट्राडे में हमको कोई अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप बीटीएसटी करते हैं तो शायद आपने कुछ ना कुछ कैप्चर कर लिया होगा, बट एज एन इंट्राडे ट्रेडर बहुत ही टफ रहा है पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट को कैप्चर करना। एज एन ऑप्शन बायर, स्पेशली एज एन ऑप्शन सेलर, आपके लिए चीज़ें आसान रहती हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है। ठीक है। आज का मार्केट हमने देखा, बहुत ज़्यादा कुछ मोमेंटम था नहीं। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी मार्केट में। एज यूजुअल एक्सपायरी के दिन आजकल लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो। तो बहुत ही एक डोजी टाइप कैंडल मार्केट ने क्रिएट करा है निफ्टी में, और सेंसेक्स में भी सिमिलर ही कैंडल है। तो इस कैंडल को देखते हुए हम लोगों के दिमाग में एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट आनी चाहिए कि बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, अभी हमको यहाँ पे देखने को मिल गया है। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर्स में स्ट्रेंथ है। सो दोनों ही तरफ मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं फॉर एनी रीजन। आज मार्केट गैप अब तो खुल गया। अगर आप देखेंगे, मैं आपको 15 मिनट्स चार्ट में दिखाता हूँ। आज मार्केट गैप अप खुल गया कहीं ना कहीं 150 पॉइंट। बट क्या मार्केट हायर लेवल्स पे और फर्दर मूव कर पाया? इसका आंसर है नो। तो मार्केट हायर लेवल्स पे मूव नहीं कर पाया। आज ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था मार्केट का 24,230 के आसपास, मार्केट इस लेवल पे आया और मार्केट में एक अच्छा जोन क्रिएट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट हाफ में एक ब्रेकआउट देने की कोशिश, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। अगेन ये एक नेगेटिव साइन है हमारे लिए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में अभी भी वीकनेस है। सेलर्स एग्रेसिव नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बायर्स में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे कंसोलिडेशन के बाद भी अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब बहुत ही वीक है अभी बायर्स। बायर्स यहाँ पे बाय करना नहीं चाहते हैं और सेलर्स भी जो है यहाँ से और फर्दर नीचे की तरफ पुश नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब कल का मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है हम समझ लेते हैं। दो केसेस ही, या ज़्यादा से ज़्यादा हम तीन केस ही एक दिन के लिए डिस्कस करके चलते हैं जिस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार। ऑलराइट, देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे कि हमने मार्क किया था कि मार्केट एक जोन में मूव करा, तो हम मार्क कर लेते हैं आज का ओपन, लो एंड हाई। ये तीन लेवल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट कल इन्हीं लेवल्स के बाद डिसाइड करेगा कि थ्रू आउट द डे किस तरीके का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। बहुत सिंपल रखेंगे चीज़ें, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है वॉल्यूम्स नहीं दिखा रहा है, बहुत ही कम मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नहीं तो आप देखिए कि निफ्टी जैसे एक इंस्ट्रूमेंट में जो कि एक समय पे 200 300 400 पॉइंट भी इंट्राडे में मूव कर जाता था, आजकल वो केवल 185 से लेके और 265 100 पॉइंट भी पूरे मूव नहीं कर पा रहा है। 80 पॉइंट की एक रेंज, जिसमें भी फर्स्ट हाफ में मार्केट 40-50 पॉइंट और सेकेंड हाफ में 40-50 पॉइंट। तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट आप इसको बोल सकते हैं। मार्केट कंडीशंस बहुत ही क्लियर कट, अभी भी किसी को नहीं पता है कि 24,000 एक ऐसा लेवल बन गया है कि लोगों को समझ ही नहीं आ पा रहा है कि ऊपर का ट्रेड लेना है कि नीचे का। मार्केट डायरेक्शन है क्या? इसीलिए कुछ दिनों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी पोजीशन साइजिंग को कम ही करके चलिए। कम एज इन, मैं 50% भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप 1/4 कर दीजिए, 25%। क्यों? क्योंकि अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो आप वो एक कंट्रोल लॉस रहेंगे, आपके छोटे लॉसेस रहेंगे, अननेसेसरी आप पैसा नहीं कमाएंगे ऐसे मार्केट में जो कि बहुत इजी नहीं है अभी ट्रेड करने के लिए। एज अ बायर अगर आप बाइंग करते हैं तो बहुत टफ हो सकती हैं आपके लिए चीज़ें, आप अननेसेसरी लॉसेस कर सकते हैं। तो इन सबसे बचने का एक ही रास्ता है, आप पोजीशंस को अभी रिड्यूस करके चलिए। ठीक है। कल के लिए सिनेरियो मैं बता देता हूँ आपको। मार्केट फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, थोड़ा बहुत जैसा भी खुलेगा। कल के केवल दो ही सिनेरियोज होंगे। फर्स्ट, अगर मार्केट में एक सेलिंग स्विंग क्रिएट होगा और अगर आज का जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, आज का जो सपोर्ट लेवल है विच इज 24,184, अगर ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक कर देता है मार्केट, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट
फर्दर डाउन साइड में वापस से अपना जो है सेलिंग साइड का मूवमेंट कंटिन्यू रख सकता है। और टारगेट लेवल्स की हम बात करें तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं हमको नीचे 100 से 150 पॉइंट का एक मोमेंटम बहुत ही इजीली दे सकता है। तो 24,050 के आसपास जो है हम यहाँ पे हमारा टारगेट रख सकते हैं। अगर कल मार्केट सपोर्ट लेवल्स का ब्रेक करता है और उसके बाद कंसोलिडेशन करके और नीचे फर्दर मूव करता है, लोअर हाइस क्रिएट करता है, तो हम अपनी पोजीशंस को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक सिनेरियो है जो कि सेलिंग साइड का हम लेके चलेंगे। सेकंड सिनेरियो विल बी कि अगर मार्केट सेम ही चीज ऊपर की तरफ कर देता है, फ्लैट गैप अप गैप डाउन, अगर मार्केट ओपन होके और आज का हाई जो है उसको एक हमको अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, दे देता है, तो सेकेंड हाफ में ऊपर की तरफ हम पोजीशंस प्लान कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट हाफ में नॉर्मली हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन भी खुले तो बहुत इजीली ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाए। अगर कर जाता है तो भी अच्छी बात है, बट जहां पर भी हमको एक कंसोलिडेशन मिलेगा, आज की तरह कंसोलिडेशन का ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक के बाद एक अच्छा वॉल्यूम कैंडल चाहिए, और उसके बाद जब वॉल्यूम कैंडल का हाई ब्रेक होगा तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जैसे कि आज के मार्केट में आप देख सकते हैं ब्रेकआउट कितना अच्छा था। ठीक है, ब्रेकआउट बहुत अच्छा था, बट ये अगली कैंडल ही देख लीजिए आप, इस पूरी कैंडल ने ही गेम पलट दिया। क्यों? क्योंकि इतना जो एक वॉल्यूम दिख रहा था हमको एक टाइम पे स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में, इस 5 मिनट के कैंडल में, वो आखिरी मिनट तक एक केवल छोटी सी बॉडी रह गई और एक फुल रिजेक्शन कैंडल बन गई है नीचे की तरफ। तो चीज़ें बहुत इजी नहीं रह गई हैं अभी भी, लेकिन आप अगर अपनी पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, कंट्रोल में रख के चले, तो आप इजीली पैसा बना सकते हैं। एज अ सेलर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एज अ बायर थोड़ा सा टफ है ऑलरेडी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में कम ही होती है। एज अ सेलर आपके पास ज़्यादा चांसेस रहते हैं पैसे कमाने के, और अगर ऐसे मार्केट मिल जाए तो फिर वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है, क्योंकि एज अ सेलर आपको टाइम डिके तो मिल ही जाता है। ठीक है, सो ये दो ही सिनेरियोज हैं कल के लिए जो हम दिमाग में रख के चलेंगे। इसी तरीके से अगर मार्केट मूव करेगा तो हम प्लान करेंगे, और कुछ भी अगर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मार्केट जो है इस रेंज में ही बरकरार रह जाए। तो हमको ध्यान रखना है, जब तक हाई या लो नहीं निकल जाता हमको ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं पे आए और आप यहाँ पर सेल कर दें, तो मार्केट थोड़ा बहुत भी रिट्रेस करेगा या फिर एक पुल बैक लेगा, तो आपके स्टॉप लॉसेज अननेसेसरी जाएंगे। और हायर लेवल्स पे भी सेम है, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए तो आप बाय का ट्रेड प्लान मत करिए, पहले उसको ब्रेकआउट देने दीजिए। क्योंकि अगर हम यहाँ प्लान कर लेंगे और मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, फिर आपके लॉसेज जाएंगे, और हो सकता है ऐसा करते करते इन दी एंड मार्केट जो है एक रेंज में ही क्लोज हो जाए। तो आज का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। मार्केट इन दोनों लेवल में से जिसको भी पहले निकालेगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान करेंगे। अच्छे कंफर्मेशंस, अच्छी कैंडल्स चाहिए हमको, क्लोजिंग शुड बी गुड। और यस, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल का मार्केट थोड़ा सा सिंपल हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे भी है, वीकली क्लोजिंग हो सकती है, एक डायरेक्शनल मूव हमको देखने को मिल सकता है, बट देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस वीडियो में। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो कि इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू, गुड डे, बाय।